नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन जानकारियाँ 2.0 में एक बार फिर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाएं। दोस्तों, आपने जो पहले वोटर आईडी कार्ड बनाते थे और अभी जो वोटर आईडी कार्ड आप बनाएंगे, इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ है। वो क्या चीज़ चेंजेस आया है, कहाँ पे चेंजेस आया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को पूरा आवाज़ करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर हमारे चैनल ऑनलाइन जानकारियाँ 2.0 में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट दोस्तों हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है वोटर कार्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं और सर्च बॉक्स में लिखते हैं वोटर कार्ड। वोटर कार्ड लिखने के बाद दोस्तों सर्च करेंगे, उसके बाद जो आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। चलिए, मैंने लॉगिन किया है तो फिर लॉग आउट करके फिर से मैं स्टार्टिंग से वीडियो चालू करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन और साइनअप का। सबसे पहले आपको साइनअप करना पड़ेगा अगर फर्स्ट बार इस पोर्टल में आए हैं तो। उसके बाद दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करना है मोबाइल नंबर की जगह में। उसके बाद नीचे आपका मेल आईडी है, मेल आईडी ऑप्शनल है, आप इसके चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड लिख करके उसको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो चलिए, इसको कैप्चा कोड को लिखने के बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको नया इंटरफेस सामने खुल करके आ गया है। देखिए इस टाइप का आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करना है। आप अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, नीचे में देखिए आपका सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया हुआ, सेंड ओटीपी में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिलअप करके क्या करना है, वेरीफाई में क्लिक कर देना है। वेरीफाई में क्लिक कर दिए दोस्तों, आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। फिर लॉगिन में क्लिक कर देंगे। लॉगिन में क्लिक करने के बाद दोस्तों, फिर से आपको क्या करना है, जो रजिस्टर के लिए मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। चलिए, मोबाइल नंबर को फटाफट से इंटर कर लेते हैं और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद नीचे में जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को आपको भर लेना है। तो चलिए दोस्तों, कैप्चा कोड को फटाफट से भर लेते हैं और कैप्चा कोड को भरने के बाद देखिए नीचे में रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देंगे। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद दोस्तों, देखिए यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में आपको क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वेरीफाई एंड लॉगिन में क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं, तो आप सक्सेसफुल इसमें लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, फिल फॉर्म 6। तो फिल फॉर्म 6 में आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिल फॉर्म 6 का ऑप्शन दिखाई देगा, इसी में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका जो फॉर्म 6 है वो आपको ओपन हो जाएगा। आपको पहले में क्या करना है, सबसे पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली, मतलब जो विधानसभा है, सिलेक्ट कर लेना है। चलिए फटाफट से अपना जो डिटेल है डाल देते हैं। सबसे पहले स्टेट डालते हैं। ठीक है, आप जिस भी ज़िला से हैं, राज्य से हैं वो राज्य डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, आप जिस भी ज़िला से आते हैं उस ज़िला का यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद नीचे में सेलेक्ट असेंबली। ठीक है, जो भी विधानसभा के अंतर्गत आता है वो आप यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, सेकंड में क्या है, पर्सनल डिटेल। आपका जो पर्सनल डिटेल में फर्स्ट नेम और सरनेम है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश में टाइप करेंगे, हिंदी में आपका ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको फर्स्ट नेम और सरनेम यहाँ पे भर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों, नीचे में देखिए आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको रेडी करके रख लेना है, जो कि आपका 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर का होना है। ठीक है, रेडी करके रख लेंगे, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इसको अपलोड कर लेंगे। इसको करने के बाद दोस्तों, नीचे की ओर थोड़ा बढ़ेंगे और नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑन द ऑफ द रिलेटिव, आपका कोई भी एक सदस्य का, फैमिली मेम्बर का यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम और सरनेम लिख लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, फिर से नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना नंबर दे देंगे। नंबर दोस्तों यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा, जो आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी को यहाँ पे फिलअप करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों, आप नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे।
इसको नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद दोस्तों आधार डिटेल, आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ठीक है, आपका जो 12 अंक का मोबाइल ये आधार नंबर रहता है उसको यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ठीक है, इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों क्या करना है, फिर से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट में आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए फटाफट से आधार नंबर को फिलअप कर लेते हैं। आधार नंबर को फिलअप करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे फिर से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेल है, फीमेल है या तो थर्ड जेंडर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का डिटेल डालना है। जैसे ही कैलेंडर में क्लिक करेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ का सारा ये आ जाएगा, कैलेंडर खुल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ है सेट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में बोल रहा है दोस्तों आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके लिए प्रूफ क्या दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आपको जो भी लगे, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो दे देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आधार दे रहा हूँ। आधार देने के बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना होता है, आधार कार्ड को रेडी करके रख लेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सनल एड्रेस डिटेल है, आपका जो आधार कार्ड में जो डिटेल ये एड्रेस डिटेल दिया हुआ है उसको आप सेम टू सेम देख करके यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मकान नंबर पता है तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है डालना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं बता दूं, अगर हिंदी में कोई आपका गड़बड़ी आता है स्पेलिंग में तो यहाँ पे जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में क्लिक करते ही आपका सारा आपका कीबोर्ड खुल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, जो आपका सही स्पेलिंग है उसको आप यहाँ पे टाइप करके भर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों क्या है, फिर से देखिए यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन आया है। ठीक है, देखिए इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद चलिए यहाँ पिन कोड का ऑप्शन है, पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद देखिए यहाँ पे आपका तहसील, ठीक है, मंडल, जो भी आपका तहसील आता है तहसील का नाम लिख लेंगे। जैसे इंग्लिश नाम लिखेंगे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे में देखिए आपका क्या है, आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से बोल रहा है यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो ठीक है मैं यहाँ पे फ़िलहाल आधार ही दे रहा हूँ। और आधार देने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपका जो आधार कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे और जो भी आधार कार्ड है उसको ओपन करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ एनी। ठीक है, अगर आप विकलांग में आते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल देना है, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है उसको अपलोड करना है। अगर आप उसमें नहीं आते हैं तो नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है फैमिली मेम्बर। ठीक है, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर, कोई भी फैमिली मेम्बर का यहाँ पे नाम देना है। फैमिली मेम्बर का नाम देने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिलेशन जो आपका रिश्ता है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। फादर है, मदर है, ठीक है, वाइफ है, हस्बैंड है, बहुत सारा ऑप्शन है। आपका जो भी जिसका भी देते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों उनका जिसका भी आप नाम दिए हैं उनका एपिक नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है। ठीक है, उसका जो भी वोटर ID नंबर है वहाँ पे इंटर कर लेंगे। उतना करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए यहीं पे आपका जो मेन चेंजेस हुआ है, देखिए ये जगह पे चेंज हुआ है। 3 ऑप्शन आपका जो आया है, 3 कैटेगरी दिया हुआ है। ये बोल रहा है दोस्तों कि जैसे माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बोल रहा है मेरा नाम पिछली SIR सूची में शामिल है। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन आपको अब लगता है कि आपका ये वाला है तो इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर वो समझ में नहीं आएगा दोस्तों दूसरा वाला भी करेंगे, कॉपी करके फिर से पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये बोल रहा है मेरे परिवार के सदस्य पिता माता दादा दादी के नाम पिछली मतदाता सूची में शामिल है। तो दोस्तों मेरा जो कंडीशन है, मेरा कंडीशन में ये वाला अप्लीकेबल है, तो हम क्या करेंगे इसी में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, जो पिछला SIR है उसमें मेरा माता पिता दादा दादी का नाम पिछला SIR में शामिल था। उतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, नीचे में देखिए SIR 2002 2003 2005 का जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों नीचे में देखिए फिर से आपका स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपका जो स्टेट है वो स्टेट को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका जो लास्ट SIR में जो आपका जो विधानसभा था उस विधानसभा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो 2003 में जो विधानसभा था वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 2003 में जो पोलिंग जो पार्ट संख्या था, ठीक है, बूथ और पार्ट संख्या था जो 2003 में, उसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 2003 वाला ही आपको सिलेक्ट करना है, याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है 2003 में जो आपका जो
पोलिंग स्टेशन नंबर था और जो भाग संख्या था और जो बूथ का नाम है उसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सीरियल नंबर है 2003 में जो आपका सीरियल नंबर था, पार्ट नंबर था, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे रिलेशन टाइप करेंगे, देखेंगे, सिलेक्ट करके सर्च कर लेंगे। इसको सर्च कर लेने के बाद दोस्तों देखिए आपका नीचे में आपने जो डिटेल डाला है 2003 का जो SIR हुआ था उसमें आपका जो भी डाले हैं वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। ठीक है, सर्च होकर यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से मिला लेंगे कि आपने जो डिटेल डाला है वो आपका परिवार में माता पिता या दादा दादी जिसको भी, जैसे यहाँ पे मैंने फादर का किया है तो वो डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप भी उसको अपनी तरह से वो चेक करके मिला लेंगे। सब कुछ मिला लेने के बाद दोस्तों देखिए नीचे में आपका क्या है, देखिए कि चेक बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे माई रिलेटिव नेम एग्जिट इन इलेक्टोरल रोल झारखंड 2003। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो फादर्स नाम है उसके आगे में यहाँ पे EPIC नंबर डालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है दोस्तों, ये पूरी तरह है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। ये को डालना मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद मदर्स नेम मैंडेटरी है दोस्तों, तो आपका जो मदर का नाम है मदर नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो चलिए फटाफट से मदर का नाम को फिल कर लेते हैं। मदर का नाम फिलअप करने के बाद दोस्तों ये भी आपका ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो चलिए मेरे पास है तो मैं आप यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे स्पाउस नेम जो जीवन साथी होता है तो उसका आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अगर है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करते हैं दोस्तों आपका कुछ इस टाइप का ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन का। तो आपका जो विलेज टाउन है, विलेज टाउन का आपका जो भी है आपका गांव या तो विलेज है या टाउन है यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे आपका जो स्टेट है सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे प्लेस। ठीक है, आप जिस भी जगह से आप भर रहे हैं फॉर्म को, जहाँ से भी भरते हैं उस जगह का नाम लिखेंगे और नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कैप्चा का ऑप्शन है, जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर लेना है। और कैप्चा कोड भर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर देना है। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला था दोस्तों रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो उस मोबाइल नंबर में OTP जाएगा। तो उस OTP को देख करके यहाँ पे भर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए नीचे में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रीव्यू में सबमिट का, इसमें क्लिक कर देना है। तो आपने जो अभी तक फॉर्म भरा दोस्तों वो आपका सारा डिटेल खुल करके आ जाएगा। तो आपको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है। अगर कोई भी गड़बड़ी है तो दोस्तों उसको भी आप अभी इस टाइम में करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करने के लिए दोस्तों नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे में, नीचे की ओर बढ़ेंगे तो नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा कीप एडिटिंग का। ठीक है, कीप एडिटिंग मतलब इसमें जा कर के देखिए यहाँ पे कीप एडिटिंग। ठीक है, इसमें जाके आप एडिट कर सकते हैं कुछ भी गड़बड़ है तो। अगर सब कुछ सही है तो ई साइन एंड सबमिट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद येस में क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका चलिए सर्चिंग ले रहा है, थोड़ा टाइम ले सकता है, इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज आ गया है। यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी आधार संख्या है आधार संख्या को यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो चलिए आधार संख्या को डाल लेते हैं। आधार संख्या डालने के बाद दोस्तों देखिए गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है, गेट OTP में क्लिक कर देंगे। तो आपने जो आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी में OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पे दर्ज करना है। दोस्तों यहाँ पे OTP जाने में कभी कभी टाइम ले सकता है, तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बने रहना है, पेज को कट या बैक नहीं करना है। तो चलिए मेरा OTP आ गया है, तो OTP को फटाफट से टाइप कर लेते हैं। और OTP को टाइप कर लेने के बाद दोस्तों देखिए नीचे की ओर पेज को बढ़ेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट का। ठीक है, तो इसमें सबमिट में क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, आपका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग हो रहा है। आपको बने रहना है, आपको बैक या कट नहीं करना है। ठीक है, आपको इंतज़ार कर लेना है। ठीक है, आपका नेटवर्क के हिसाब से वो काम करेगा, कभी कभी साइड भी स्लो रहता है। तो चलिए दोस्तों मेरा ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। बाकायदा मेरा जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो भी आ चुका है। और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों क्या करना है, देखिए यहाँ पे नीचे में डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है डाउनलोड होके आ जाएगा। आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे ट्रैक करने में सुविधा हो आसानी से। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह का चेंजेस हुआ है।
न्यू वोटर कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे चेंजेस हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्त अपने परिवार में शेयर करें, और हमारे चैनल ऑनलाइन जानकारियाँ 2.0 में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।